सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मान सम्मान की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता। मान सम्मान के लिए स्वतः ही घर से निकलना पड़ता है। जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान ग्वालियर हाईकोर्ट में किया गया, ये निंदनीय है। मैं आ रहा हूं 11 जून को ग्वालियर मध्य प्रदेश अपने कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगने, मनुवादी वकीलों को जवाब देने, वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में आप सब साथी मान सम्मान के लिए ग्वालियर की ओर 11 जून को कूच करें। वह उन मनवादी व्यवस्थित लोगों को भी बताने का काम करें जो बार बार भीम आर्मी को ललकार रहे हैं कि भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। शिक्षा, सम्मान और सुरक्षा के लिए किसी प्रकार से किसी से भी कोई समझौता नहीं होगा। तो आने वाली 11 जून को ग्वालियर चलेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत न्यूज। मान सम्मान की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता। बात बाबा साहब के मान सम्मान की हो तो आपको अपने घर से स्वतः निकलना होगा और बाबा साहब के मान सम्मान के हक और अधिकार के लिए दलित वंचित समाज के लिए उठ खड़ा होना होगा। ये अल्फाज और ये भाषा जो है विनय रतन सिंह की है, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 11 जून ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को लेकर पिछले कई दिनों से एक लंबा संघर्ष चल रहा है और 11 जून को मध्य प्रदेश की सरकार और उन मनुवादी और ब्राह्मणवादी जो अधिवक्ता हैं और जो जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नफरत और जहर है और बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब के उन तमाम कामों को वो दरकिनार करते हैं और उनका किसी भी तरह से इज्जत अफजाई नहीं करते। 11 जून को ग्वालियर में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है जहां पर माना जा रहा है कि भीम आर्मी और बाबा साहब के गौरव और सम्मान को समझने वाले लाखों नीला गमछा गले में डालकर हाथों में नीला झंडा लिए और जय भीम का उद्घोष करते हुए 11 जून को ग्वालियर की धरती पर पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार से और वहां पर जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी जो वकील हैं उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश और फरमान था कि बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट के खंडपीठ के उस परिसर में प्रांगण में लगेगा, जबकि आधार स्तंभ भी बना दिया गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो प्रतिमा वहां पर नहीं लगी और जो मनुवादी हैं, खासतौर पर ब्राह्मणवादी जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं अपने आप को कहने वाले, वो लोग पूरी तरह से विरोध में आ गए और जो बाबा साहब के विचार को मानने वाली जो महिलाएं हैं उनके साथ उनका काफी संघर्ष हुआ और अंततः सरकार और वहां के प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने भी उन मनुवादी और ब्राह्मणवादी वकीलों का ही साथ दिया और भीम आर्मी के ने वहां पर बड़ा संघर्ष किया, लेकिन अभी तक वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लग पाई है। आपको बिल्कुल याद होगा कि जयपुर हाईकोर्ट के खंडपीठ में भी मनु की जो कि सामाजिक विषमता का सबसे बड़ा प्रतीक है, जातीय जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था और असमानता, महिला विरोधी या पूरी यह कहें कि सामाजिक विद्वेषता का परिचय, जिस विधान को माना जाता है, जिस विधान के रचिता मनु की प्रतिमा अगर हाईकोर्ट में जयपुर में लगी हुई है, उसके विरोध में लंबा संघर्ष चला, लंबी आवाज उठी, लेकिन अभी तक वहां से वो प्रतिमा नहीं हट पाई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब बाबा साहब का संविधान और इस देश के पहले कानून मंत्री और राष्ट्र निर्माता की प्रतिमा को ही लगाने को लेकर, वो भी हाई कोर्ट में, जहां कानून की दलीलें और उन दलित वंचित और तमाम सामान्य सभी देश के लोगों को न्याय मिलने का सबसे बड़ा अगर कोई संस्थान है तो वो कोर्ट है। और बाबा साहब की प्रतिमा अगर वहां नहीं लगती है तो सीधे तौर पर भारत के व्यवस्था और विधान पर भी सवाल निशान खड़ा होता है। अब देखना यह होगा कि भीम आर्मी 11 जून को अपनी जो शक्ति प्रदर्शन और पूरा जवाब मांगेगी मध्य प्रदेश की सरकार से, उसके मायने क्या होंगे। बिल्कुल मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था कि वाकई मनुवादियों को भीम आर्मी से डरना चाहिए, क्योंकि भीम आर्मी ने घर में घुसकर जवाब भी मांगा है
और दम पैदा किया है। आप सभी को मालूम होगा कि हमने अपनी राजनीतिक पार्टियां तो बनाई, हमने अपने कई नेता तो बनाए, वो मंत्री भी बने, वो सांसद भी बने, वो मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे, वो राज्यपाल भी बने, राष्ट्रपति भी बने, लेकिन दलित वंचित समाज की बहन बेटियों के साथ जब भी अत्याचार होता तो वह सिर्फ और सिर्फ कानून और कोर्ट कचहरी की बात कहकर, संविधान की बात जोत कर, हाथ पे हाथ रखकर इंतजार करता कि उसे कब न्याय मिलेगा। लेकिन उसके साथ बदस्तूर लगातार अन्याय की गाथा लिखती गई और जो अन्याय कर रहा था जातिवादी और सामंतीवादी लोग, उन्हें मालूम था कि भारत का जो विधान है वो विधान तो है, संविधान तो है, कानून तो है, लेकिन उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत ही तत्परता से और पूरी जो तेज गति से नहीं होता और अंत में जो दलित वंचित समाज जो पीड़ित है वही अन्याय का शिकार होता है। तो आप समझे कि जो अन्याय का शिकार हो रहा है उसे कहीं ना कहीं आवाज देने के लिए, उस पीड़ित दलित वंचित समाज के साथ खड़े होने के लिए गांव ढाणी शहर उस मोहल्ले में जिसकी बहन बेटी की असमत या इज्जत लुटी है, इसके भाई की मौत हुई है, हत्या की गई है, इसकी जमीन पर कब्जा किया गया है, उसके साथ खड़ा होने के लिए अगर कोई बड़ा संगठन इस देश में काम कर रहा है तो वह है भीम आर्मी। आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं कि ये इससे कई हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में है, उसकी नौकरी नहीं लगेगी या उसके कोर्ट कचहरी हो जाएगा। आप समझे कि आप भी हर दिन कूड़ों में मर रहे हैं, यानी कि कीड़े करकट की तरह मर रहे हैं, लेकिन आपकी अस्मिता और स्वाभिमान के लिए और आपके सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए अगर कोई 100, 200, 300, 400, 500 आदमी अगर आपके गांव शहर में इकट्ठा होकर आपके मान सम्मान के लिए आंदोलन करता है और सुरक्षा के लिए आवाज उठाता है, व्यवस्था से आंख में आंख डालकर, तो आप उसे कैसे नकार सकते हैं। मैंने कल जो वीडियो बनाया उसमें कहा था कि दलित पैंथर महाराष्ट्र की भूमि में 1970 के दशक में तकरीबन 3-4 साल चला, लेकिन उसमें विघटन हुआ, बिखराव हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि जो उसका एक बड़ा विजन था, दृष्टिकोण था, वो अंतर्गत हुआ, वो बिखर गया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक राजनीतिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन सिंह हैं। मैं चाहता हूं कि ये तहा जिंदगी ईमानदारी से काम करते रहें और जो दबा कुचला समाज है उनके हक और अधिकार के लिए लड़ते रहें, और जिससे कि इस समाज में कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास भर भर कूट कूट कर भरे और वह खुद भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद अपने अंदर मादा पैदा करे। जी हां, यही मैं कह रहा हूं कि 11 जून को जो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है मध्य प्रदेश की भूमि पर, उसके मायने पर क्या होंगे। क्या मध्य प्रदेश की सरकार या क्या जो कोर्ट में जो मनु के विधान को मानने वाले जो वकील हैं वो क्या बैकफुट पर आएंगे? क्या व्यवस्था जो पूरे पुलिस प्रशासन है, वहां का जो लोकल प्रशासन है, मध्य प्रदेश की सरकार है, क्या वो बैकफुट पर आएगी? क्या उसे वाकई मानना पड़ेगा कि भारत के राष्ट्रीय निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा आखिर क्यों ना लगे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट खंडपीठ के इस परिसर में, जबकि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा है, संसद के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा है, उनका बड़ा चित्र है, हर जगह बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और किसी भी सरकारी व बड़े कार्यालय में भी देखेंगे बाबा साहब की प्रतिमा है। तो जो मनु के विधान को मानने वाले जो मनुवादी हैं, जो ये भी नकारते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, BN राव ने लिखा, वो इस बहस तक में आ गए हैं, यानी कि वो बाबा साहब को संविधान निर्माता ही नहीं मानते। तो समझे, तो उनके दबाव में अगर मध्य प्रदेश की सरकार है तो आप समझे ये कहीं ना कहीं भीम आर्मी आखिर क्यों सड़क पर क्यों ना उतरे। अब देखना ही होगा कि 11 जून यानी कि 11 जून को मध्य प्रदेश की ग्वालियर में जो आंदोलन होने जा रहा है उसके मायने और उसका असर, उसका क्या देखने को मिलेगा। क्या मध्य प्रदेश की सरकार, हाईकोर्ट का जो पूरा सिस्टम है, क्या बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने के लिए दोबारा से आदेश पारित करेगा? और जिन अधिवक्ताओं और वकीलों ने जो बस जुबानी की है बाबा साहब के मान सम्मान के लिए और देश के कानून और संविधान के खिलाफ, क्या उन पर सख्त कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये देखने वाला आगे समय बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आप कल में जो 11 जून को बड़ा आंदोलन होने वाला है उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, उसकी क्या आवाज बुलंद रहेगी, उसके क्या मायने निकलेंगे, उस पर भी हम बहुत जल्द आपको कल एक बड़ा और विश्लेषणात्मक वीडियो बनाएंगे। आप देखते रहें डेमोक्रेटिक भारत। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।